हाँ भाई। राम राम। तो कंप्यूटर की बात कर रहे थे भाई, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे थे। तो पहली क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर के फंक्शन कितने होते हैं, और सीपीयू के बारे में देखा था, मेमोरी के बारे में देखा था, कितने तरीके की मेमोरी होती है। तो बात की थी हमने कंप्यूटर सिस्टम की, फंक्शन की। कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं चार। फंक्शन होते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। और क्या देखा था, कंप्यूटर की जनरेशन देखा था हमने, कितने कौन सी भी वर्तमान में जनरेशन है, कौन सी जनरेशन में क्या कार्य हुए थे, क्या डेवलपमेंट कौन सी जनरेशन में हुई थी। तो हमने देखा था पहली जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कौन सी जनरेशन में आई थी, वो फिफ्थ जनरेशन में आई थी भाई। और फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक साइज डिक्रीज होता गया, और स्पीड की बात करें वो इंक्रीज होती गई। स्पीड इंक्रीज होती गई, साइज डिक्रीज होता गया। जो फर्स्ट जनरेशन की बात करता हूँ तो ये स्लो थे, लार्ज इन साइज थे, और मशीन लैंग्वेज इनमें यूज होती थी। और आगे क्या देखा था हमने, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा था भाई। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार। आउटपुट के लिए एक ट्रिक है, 3P याद रखना, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। और जो ये टच स्क्रीन है भाई, ये इनपुट में भी आएगी और ये आउटपुट डिवाइसेस में भी आएगी। इनपुट डिवाइस जहाँ से हम इनपुट देते हैं, और आउटपुट जहाँ से रिजल्ट प्राप्त होता है, रिजल्ट निकलता है, ये वो डिवाइस होते हैं जो रिजल्ट में हेल्प करते हैं। मॉनिटर भी इन्हीं में शामिल होगा। और मेमोरी की बात की थी हमने। मेमोरी दो तरीके की होती है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी, इंटरनल या एक्सटर्नल भी बोल देते हैं। मेन मेमोरी से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर बात करूं तो मेन मेमोरी दो तरीके की है, रैम और रोम, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। सीधा यही क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और भाई यूनिट देखी थी हमने मेमोरी की, हमने यूनिट्स देखी थी मेमोरी की, कैसे काम करती है मेमोरी और क्या क्या मेमोरी की यूनिट्स है। अगर यूनिट्स से बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, बड़ी यूनिट कौन सी है मेमोरी की, छोटी यूनिट कौन सी है मेमोरी की, या एक बिट किसके इक्वल है, या 1 बाइट किसके इक्वल है, 8 बिट के इक्वल है। यहाँ से बस इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो सीरीज दे देंगे, सीक्वेंस दे देंगे, आप इसको अरेंज करो। तो इस तरीके से मेमोरी से रिलेटेड, यूनिट ऑफ मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं भाई, आज की क्लास में बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें दो तरीके से देखेंगे भाई कंप्यूटर की टाइप्स। एक तो साइज के हिसाब से और एक वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर की टाइप्स देखेंगे। आज कंप्यूटर की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, मेमोरी के बारे में और सीपीयू के बारे में और फंक्शन के बारे में। हमने पिछली वाली क्लास में एक एक चीज़ को देखा था जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ से हर एक पेज से जो ये नोट्स है भाई, इन हर एक पेज से एक एक क्वेश्चन यहाँ से पहले पूछा गया है। तो हर एक लाइन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आराम से ध्यान से नोट करना। अगर बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं भाई, तो ये रहा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तीन तरीके के होते हैं भाई, ये वर्किंग पे डिपेंड है भाई। जो हम अभी फिलहाल वर्तमान में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, ये टाइप इनकी वर्किंग पे डिपेंड रहेगी। किस पे डिपेंड रहेगी, वर्किंग पे रहेगी भाई। और वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर की कितनी टाइप पे हैं, तीन टाइप हैं भाई। वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर की तीन टाइप पे रहेंगी। कौन कौन सी है, इनमें से एक एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर होगा भाई। क्या होगा, एनालॉग कंप्यूटर होगा, एनालॉग कंप्यूटर होगा। और दूसरा क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा। तीसरा क्या होगा, हाइब्रिड। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन होगा हाइब्रिड। क्या रहेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर रहेगा, जो ये इसका भी कॉम्बिनेशन है और इसका भी, एनालॉग का
और डिजिटल कंप्यूटर का, दोनों का कॉम्बिनेशन कौन कौन से के बोलेंगे, हाइब्रिड्स कंप्यूटर होते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड्स में, एनालॉग कंप्यूटर्स का भी और डिजिटल कंप्यूटर्स का भी, दोनों के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड कंप्यूटर बनते हैं। और ये मेडिकल साइंस में यूज होते हैं भाई, मेडिकल साइंस में इनका प्रयोग होता है। और एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मेल से हाइब्रिड कंप्यूटर बनते हैं। अगर एनालॉग की बात करूं भाई, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अगर मैं एनालॉग कंप्यूटर की बात करूं तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप के हैं, वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप्स है कंप्यूटर की, तो 3 टाइप्स हैं। पहली कौन सी, एनालॉग। और एनालॉग है भाई, ये एनालॉग कंप्यूटर है जो ये इस तरीके से होते हैं भाई, कुछ एनालॉग कंप्यूटर है जो इस तरीके से होता है। अगर डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल कंप्यूटर इस तरीके से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर इस तरीके से होते हैं। ये रहा ए मशीन विच वर्क ऑन डाटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं भाई, एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात करूं, इनमें जो डाटा होता है वो ऑलवेज चेंजेबल होता है, ऑलवेज चेंजेबल। और एग्जाम्पल क्या रहेंगे एनालॉग के, थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, पेट्रोल पंप्स पे हो गया, या इंडिकेटर्स हो गए, या मल्टी मीटर हो गया। तो इन तरीकों में एनालॉग का जो ये सीक्वेंस रहेगा ये एनालॉग कंप्यूटर को डिनोट करता है भाई, और जो ये सीक्वेंस है ये डिजिटल कंप्यूटर को डिनोट करता है। और परफॉर्म कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन क्वांटिटीज रिप्रेजेंट इन डिजिट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज्ड। डिजिटल कंप्यूटर में 0 और 1 का इस्तेमाल होता है भाई, किसका होता है, 0 का और 1 का इस्तेमाल डिजिटल कंप्यूटर्स में होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम यूज्ड, यानी कि 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है इसमें। और कैलकुलेशन के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए प्रयोग होता है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, कैलकुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, एनालॉग का, वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का। और अगर डिजिटल या कैलकुलेशन देनी है और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी, क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करनी है, कोई फिगर्स में रिप्रेजेंट करनी है, तो वहाँ पे किसका यूज होगा, डिजिटल कंप्यूटर का। तो समझ गए भाई बिल्कुल कितने तरीके से कंप्यूटर वर्किंग होती है, कितने टाइप्स होते हैं वर्किंग के हिसाब से, कार्य करने की क्षमता के हिसाब से कंप्यूटर कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड का यूज मेडिकल साइंस में करते हैं, और ये किसका कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें एनालॉग वाले भी गुण हैं और इसमें डिजिटल वाले भी गुण हैं, यानी कि क्वालिटी दोनों है, एनालॉग की भी है और डिजिटल की भी। डिजिटल की बात करता हूँ तो ये 0 और 1 पे वर्किंग करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है क्वांटिटी को, कितनी क्वांटिटी है, तो डिजिट में शो करता है। और ये डिजिट में शो नहीं करता एनालॉग, ये डिजिट में शो नहीं करता। और इसका जो डाटा होता है ये चेंजेबल हो सकता है, इसको आप हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो एनालॉग का ग्राफ इस तरीके से होता है और डिजिटल का ग्राफ इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और अब बात करते हैं भाई ऑन बेसिस ऑफ साइज। अगर हम साइज के हिसाब से बात करते हैं, पीछे तो हमने ये देखा कि पीछे हमने क्या देखा, पीछे तो ये देखा कि हमने वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हम साइज पे बात करते हैं, साइज के हिसाब से कंप्यूटर की बात करते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर 5 तरीके के होते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ साइज कितने तरीके के, 5 तरीके के होते हैं। पहले नंबर पे कौन आता है, सुपर कंप्यूटर आता है पहले नंबर पे। इनका साइज बड़ा होता है भाई, साइज लार्ज होता है। फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं भाई ये, और एक्सपेंसिव होते हैं, साथ में क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम था भाई, उसका परम नाम था, इंपॉर्टेंट है भाई, पॉइंट लिख लेना, क्या नाम था भाई, परम नाम था। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था भाई, परम नाम था, परम नेम्ड सुपर कंप्यूटर फॉर्म्ड इन इंडिया। तो यह इंडिया में बना था भाई। और एक्सपेंसिव होते हैं भाई, ज़्यादा महंगे होते हैं, साइज भी
साइज भी बड़ा होता है और महंगे भी होते हैं और फास्टेस्ट भी होते हैं। साइज भी बड़ा हो गया भाई इनका, अगर साइज की बात करूँ साइज भी, स्पीड है स्पीड भी ज़्यादा हो गई, फास्टेस्ट हो गई, एक्सपेंसिव भी सबसे ज़्यादा हो गई। तो तीनों ही क्वालिटी रहेंगी, साइज भी ज़्यादा रहेगा, स्पीड भी ज़्यादा रहेगी, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से आते हैं? मेन फ्रेम। लार्ज साइज इनका भी होता है भाई, फास्ट ये भी होते हैं और एक साथ कई बंदे काम कर सकते हैं। एक साथ कई बंदे काम कर सकते हैं, यानी कि कई बंदों को एक ही ग्रुप में काम करना है या एक ही तरीके का अलग अलग तरीके का मल्टी डायरेक्शनल वर्क करना है, तो ये कंप्यूटर बेस्ट रहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो ये बेस्ट रहते हैं। ये अगर साइज की बात करूं तो सुपर कंप्यूटर से बड़ा साइज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगर सब ये बात पूछी जाए, दोनों में कंपेयर किया जाए, सुपर कंप्यूटर में और मेन फ्रेम कंप्यूटर में कंपेयर किया जाए, तो ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर से बड़े होते हैं। लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर फास्ट होता है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर फास्ट रहेगा, अगर साइज की बात करते हैं तो मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर से साइज में बड़े होते हैं। फिर बात करते हैं भाई मिनी कंप्यूटर की। ये ए और बी के बीच के होते हैं, ए और बी के बीच के साइज होता है इनका, ए और बी के बीच का साइज होता है, ए और बी के बीच का होता है मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर का था। फिर आते भाई माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप कंप्यूटर हो गए, पैलम कंप्यूटर नोटबुक, हैंड साइज नोटबुक ये हो गए। तो ये जो लैपटॉप साइज हो गया या नोटबुक होगी, नोटपैड हो गई, ये किस में आते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। और मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर के बीच का, ए और बी के बीच के होते हैं मिनी कंप्यूटर। अगर मेन फ्रेम की बात करूं या सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो फास्ट तो रहेगा भाई सुपर कंप्यूटर ज़्यादा, साइज की बात करूं तो मेन फ्रेम साइज में बड़ा होगा। तो पांचों के पांचों में सबसे बड़ा कौन हो गया साइज में? मेन फ्रेम। अगर फास्टेस्ट की बात करता हूं तो सुपर कंप्यूटर फास्ट हो गया। एक्सपेंसिव दोनों रहेंगे, सुपर कंप्यूटर भी और मेन फ्रेम भी। और मिनी की बात करता हूं तो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के दोनों के बीच का इनका साइज रहता है। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं जो हम देखते हैं। और जो आखिरी है, फिफ्थ है, फिफ्थ टाइप रहेगी इसकी, वर्क स्टेशन। क्या? वर्क स्टेशन। ये क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं भाई। क्या होते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं ये। क्या रहा? वर्क स्टेशन फिफ्थ टाइप है भाई ये कंप्यूटर की। अगर हम साइज के हिसाब से बात करते हैं, साइज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये फिफ्थ टाइप रहेगी। ये क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, क्लाइंट्स के लिए कंप्यूटर होते ही हैं। और क्या क्या टाइप देखी हमने? हमने सुपर कंप्यूटर देखा भाई, मेन फ्रेम देखे, मिनी कंप्यूटर देखे, माइक्रो कंप्यूटर देखे, और क्या देखा? वर्क स्टेशन। तो ये कंप्यूटर्स के क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं जिनको। तो ये टाइप्स थे भाई। सबसे अगर फास्टेस्ट की बात करूं सुपर कंप्यूटर, साइज में लार्जेस्ट की बात करूं तो मेन फ्रेम। तो यहाँ से दो चीज़ याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? फास्टेस्ट का पूछा जाए कंप्यूटर फास्टेस्ट तो सुपर कंप्यूटर रहेगा भाई। और भारत का पहला क्या था? परम नाम का पहला भारत का था और सुपर कंप्यूटर। और अगर साइज की बात की जाए, साइज तो मेन फ्रेम का सबसे बड़ा रहेगा। अगर वर्किंग के हिसाब से पूछा जाए, ये तो थे भाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर ऑन बेसिस ऑफ वर्किंग पूछा जाए तो कंप्यूटर कितने तरीके के हैं? कंप्यूटर हैं तीन तरीके के भाई। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड, जो कि कम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। तो ये थे भाई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। क्या बात करते हैं? सॉफ्टवेयर की भाई। मैंने पहले भी बताया था भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि कई इंस्ट्रक्शंस को मिला के क्या बनता है? एक प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम कैसे मैनेज होगा, ये चीज़ कैसे ये होगी, कैसे कार्य होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा और कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, तो एक सारा प्रोग्राम बनता है इंस्ट्रक्शन से। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। समझे बात को? सेट ऑफ
programs, or simply we say that they are computer programs. तो समझे भाई बात को, क्या कहना चाह रहा है ये कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे इनको, क्या, प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, यानी कि ग्रुप, प्रोग्राम्स का ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की भी टाइप होती है भाई, अब आगे सॉफ्टवेयर की भी टाइप होती है। पहले आप ये समझो कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रोग्रामों का एक समूह है, अलग अलग प्रोग्रामों का एक समूह, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। प्रोग्राम है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम है, उनके समूह को क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम किसको बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आदेश हैं, उनके समूह को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के समूह को क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। और अब आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स, कितने टाइप सॉफ्टवेयर के होते हैं, या ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी कंप्यूटर को चलाने में, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बात कर रहे हैं भाई सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हमने पहले देख ही लिया कि क्या होता है सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। तो अब सॉफ्टवेयर कितने हैं भाई, सॉफ्टवेयर हैं दो तरीके के, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तो है सिस्टम और एक है एप्लीकेशन। सिस्टम है जो वर्क किसके लिए करता है, सिस्टम के लिए, जो आपका कंप्यूटर है उसके लिए वर्क करता है। और जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनको रास्ता देता है, उनको इजी करता है यूज होने में कंप्यूटर में, तो उनको क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारे यूज के लिए होते हैं, जो हमारे कार्य को आसान करते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनसे हम यूज करते हैं, हम डाटा डालते हैं जिनमें, वो कौन से हैं, एप्लीकेशन। जैसे कि एग्जांपल दो, MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2007, एडोब, ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे यूज के लिए होते हैं। और इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज होने के लिए जगह देते हैं, वो कौन से होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के अंदर होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज होने देते हैं, कार्य करने देते हैं अच्छी तरीके से। मैं थोड़ा दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये रहा भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर भाई, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या देखा, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर से पहले क्या देखा था, प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम से पहले क्या देखा, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो अब सॉफ्टवेयर के बारे में देखा, सॉफ्टवेयर की बात की तो सॉफ्टवेयर दो टाइप से, सिस्टम सॉफ्टवेयर निकला और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निकला। अब दोनों में कंपेयर करते हैं क्या होता है दोनों में। तो भाई डिजाइन टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म अदर सॉफ्टवेयर टू अदर सॉफ्टवेयर, जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वर्किंग करने के लिए, कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ये सॉफ्टवेयर पीसी है, इसमें जो इंटरनल सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर रहेंगे, वो दूसरी जो बाहर से एप्लीकेशन इसमें डालेंगे, एप्लीकेशन जो दूसरे सॉफ्टवेयर डालेंगे, उनको अच्छे तरीके से यूज हो इसमें सॉफ्टवेयर में, उनके लिए कौन हेल्प करता है, सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये हेल्प करता है परफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर, रन व्हेन द सिस्टम स्टार्ट और रन टिल द एंड। जब तक आपका सिस्टम है जो ऑन रहता है, सिस्टम ऑन आप रखते हो, तब तक ये कार्य करते हैं। आपके ऑन होने के साथ ये ऑन हो जाते हैं, आप सिस्टम को ऑफ करते हैं तो ये साथ में ही ऑफ हो जाते हैं। तो ये सिस्टम के साथ चलते हैं, ऑन सिस्टम है तो ऑन होंगे, ऑफ सिस्टम है तो ये
ऑफ होंगे। और डेवलप्ड यूजिंग लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस, लैंग्वेज कौन सी के साथ ये बनाए जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज के प्रयोग से ये इनको डेवलप किया जाता है, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, प्रोसेसर। क्या क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग वर्ड से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, ऑपरेट करना, मैनेज करना, कहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही है, मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है भाई मैनेजमेंट का कार्य, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, जो आपकी स्टोरेज होती है कम है, ज़्यादा है, या फाइल कितनी है, कहाँ पे कौन सी फाइल है, तो ये किसके अंडर में आता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये किसके अंडर में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में आता है मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, यहाँ से पहले एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो मैनेजमेंट का कार्य है, कौन से सिस्टम का रहेगा ये, ऑपरेटिंग, कैसे ऑपरेट कर रहा है वो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रहेगा भाई। अगर बात करता हूँ लैंग्वेज प्रोसेसर की, तो ये 3 तरीके के होते हैं भाई। अगर बात करूँ इसकी मैं, तो ये 3 तरीके के होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, CIA, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जो CI कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करते हैं। किसकी बात करें भाई, लैंग्वेज प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं। कितने तरीके का है ये 3 तरीके का है भाई, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कोई भाषा है वो हाई लेवल की है, उसको मशीनी लैंग्वेज, ताकि मशीन समझ सके, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो इनका काम होता है भाई, वो इनका काम होता है, कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का और असेंबलर का। असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है, असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर लो लेवल को मशीन लेवल में करता है। और इनमें से भी भाई एक डिफरेंस है, जो कंपाइलर है ये एक साथ ही पूरे ग्रुप को एक साथ ही कन्वर्ट कर सकता है। एक जैसे ये पैराग्राफ है कोई, इस पूरे पैराग्राफ को एक साथ ही कन्वर्ट कर सकता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में एक साथ ही कन्वर्ट कर सकता है कंप्लीट के कंप्लीट को। और जो ये इंटरप्रेटर वाला है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। अगर बीच में एरर आ गया तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये था भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो दूसरे जो एप्लीकेशन होते हैं, जो उनको अपने अंदर रन करने देता है, उनको फैसिलिटी देता है वर्किंग करने की, वो कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जो सिस्टम के खुद के सॉफ्टवेयर, अंदर के सॉफ्टवेयर हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं भाई, डिजाइन टू परफॉर्म टास्क और एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ यूजर, यानी कि यूजर हम उसको यूज कर रहे हैं, हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए वर्किंग हमारे लिए कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रन व्हेन द यूजर रिक्वायर्ड, जब भी हमें जरूरत होती है हम इनका प्रयोग करते हैं, जब भी हमें जरूरत होती है हम इनका प्रयोग करते हैं। डेवलप यूजिंग लैंग्वेज जावा, सी प्लस प्लस। और एग्जाम्पल क्या रहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा, क्रोम रहेगा, VLC प्लेयर रहेगा। एग्जाम्पल्स पे ध्यान रखना भाई। यहाँ से जो ये नोट्स हैं भाई, ये 20 से 25 या 30 पेजेस के हैं मैक्सिमम। और किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ, ये थ्योरी भी अगर आप आराम से कर लोगे ना, कितने पेज हैं ये मैक्सिमम होंगे 20 से 25 पेज हैं ये भाई, 20 से 25 पेज हैं जो ये हैं नोट्स हैं। इन पेजेस में से अगर कोई से भी हरियाणा में HSSC का अगर आप एग्जाम देते हैं तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन तो इन 20 से 25-30 पेजेस में से हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल। अगर मैं ये एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक अच्छे तरीके से, तो ये भी आप नोट करो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पहले बना हुआ है। मैनेजमेंट का कार्य कहाँ कौन ऑपरेट करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में आता है। लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करता हूँ तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। जो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो दूसरे सॉफ्टवेयर को
गाइड करते हैं और उनकी वर्किंग को स्मूथ बनाते हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, जिसमें से ये पहले 2 वाले होते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो तीसरा असेंबलर है ये क्या करता है? ये लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और सबसे फास्टेस्ट की बात की जाए तीनों में से, तो कंपाइलर सबसे फास्ट रहेगा। तो मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, दोनों के बारे में आपको ब्रीफली तरीके से एक एक पॉइंट इनका एक्सप्लेन किया है। अब इनकी टाइप्स देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ये रहा भाई आपका सॉफ्टवेयर। 2 तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूज़र के लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं, हमारा कार्य करते हैं। और जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये इनको स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, इनको वर्किंग इनकी स्मूथ करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम स्टार्टिंग में बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये 3 तरीके के होते हैं भाई। अगर हम सिस्टम के अंदर जो ये सॉफ्टवेयर हैं जो दूसरी एप्लीकेशंस को वर्किंग को स्मूथ करते हैं, इनको पाथ प्रोवाइड कराते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये 3 तरीके के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कितने तरीके के होते हैं भाई? ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसे ऑपरेट होगा, कहाँ से कौन सा आइकन होगा, कौन सा आइकन का साइज इसमें बड़ा, कौन सा छोटा, कहाँ पे कौन सा स्पेस होगा, हर एक चीज़ जो ऑपरेट होने वाली है वो किसके अंडर में आएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में वो आएगी। एग्जाम्पल क्या होंगे? विंडो एक्सपी होगा, विंडो विस्टा होगा, और MS डोस होगा, और अबंटा होगा। ये इसके एग्जाम्पल होंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। इस सॉफ्टवेयर का क्या काम है भाई? बूस्ट करना प्रोसेस को। क्या करना? बूस्ट करना, एफिशिएंसी प्रोसेस बूस्ट करना। विंडो एक्सप्लोरर हो गया, फाइल्स हो गया, या एंटीवायरस हो गया। सिक्योरिटी का काम भी किसका भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। जो सिक्योरिटी का कार्य रहेगा, सिक्योरिटी का कार्य किसके अंडर में आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। पूछ लेंगे सिक्योरिटी का कार्य, एग्जांपल दे देंगे आपको, लैंग्वेज प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके अंडर में आएगा? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर में आएगा। कि बाहर से कोई वायरस हो या कोई मिसलेनियस चीज़ हो या कोई भी अनवांटेड चीज़ हो वो यहाँ पे एंटर ना कर सके, ये किसका रहेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य रहेगा। बात कर रहे हैं फिर तीसरे नंबर पे कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, 3 टाइप के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में मैंने बताया ही है, ये 3 तरीके का होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर जो लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाहर या हाई लेवल लैंग्वेज हो या लो लेवल लैंग्वेज हो, इसको ऐसे तरीके से कन्वर्ट करेगा ताकि मशीन उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन रीडेबल उसको बना देगा। 3 तरीके की है, CIA, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जो पहले वाले 2 हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, और ये तीसरे वाला लो लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। अगर फास्टेस्ट की पूछी जाए तो कंपाइलर इनमें सबसे फास्ट रहेगा, पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ इकट्ठा एक ही बार में कन्वर्ट कर सकता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। अगर अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया? पैकेज सॉफ्टवेयर हो गया, और टेलर और कस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारे लिए होते भाई, हमारे यूजेबल होते हैं, हमारा वर्क करने के लिए होते हैं, हम इनमें इनका यूज़ करके वर्क करते हैं, तो हमारे लिए होते हैं। तो ये कितने तरीके के होते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर और टेलर और कस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आएंगे? MS ऑफिस 2003 आ गया, MS ऑफिस 2007 आ गया, या एडोब आ गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल कंप्यूटर में मस्ट है भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ और पहले भी बोला है और बार बार अब भी बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल को मत छोड़ना। एक एक बेसिक से बेसिक पॉइंट को पकड़ना अगर कंप्यूटर करना तो। बिल्कुल आसान है कंप्यूटर, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लोगे तो कंप्यूटर आपको आ गया।
तो टेलर की बात कर रहे हैं। टेलर और कस्टम सॉफ्टवेयर में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम में किसका यूज होता है? टेलर एप्लीकेशन सिस्टम का वहाँ पे यूज होता है। तो हमने क्या क्या देखा भाई? आगे इसके क्वेश्चन आ गए होंगे, इस चैप्टर के आगे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं। तो हमने क्या क्या देखा भाई इस चैप्टर में? अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, अगर हम बात करते हैं, पहले देखा भाई फंक्शन। कंप्यूटर खुद क्या होता है भाई? एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भाई, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फंक्शन कितने हैं इसके? 4 ही फंक्शन है भाई। इनपुट, जो इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस करेगा तो फिर उस पर आउटपुट भी निकालेगा कि क्या मैंने प्रोसेस किया है। आउटपुट अगर सही हम स्टोर कर रहे हैं तो उसको फिर स्टोर कर देगा स्टोरेज में। तो ये 4 ही फंक्शन है। इनपुट दे सकते हैं, प्रोसेस कर सकता है उस डाटा को, फिर आउटपुट निकाल देगा, स्टोरेज कर लेगा। अगर कंप्यूटर पूरा सिस्टम की बात हो रही है, इसमें कौन कौन शामिल है कंप्यूटर सिस्टम में? तो इसमें हार्डवेयर है भाई, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रहेंगे भाई। सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बताया ही है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने बात की, ये 3 तरीके के होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये 2 तरीके के होते हैं। यूजर, जो हम खुद यूज कर रहे हैं वो उनको यूजर बोलेंगे भाई, जो हमें यूजर बोलेंगे। ठीक है। तो जनरेशन की बात की भाई, कंप्यूटर कहाँ से कितना डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर वर्ल्ड में, कहाँ पहले कैसे कंप्यूटर थे, आगे कैसे कंप्यूटर आए हैं और वर्तमान में कैसे कंप्यूटर चल रहे हैं। तो पहले से लेके 5वीं जनरेशन तक मैंने बताया। अगर इन जनरेशन्स की मैं बात करूं तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन उठ सकता है, यहाँ से यही आ सकता है भाई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, ये इसमें किस चीज़ का यूज हुआ था? इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था भाई, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। आपको ये बात याद रखनी है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम का। सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ भाई, सेकंड में किसका हुआ है? ट्रांजिस्टर का हुआ है। थर्ड में इंटीग्रेटेड आईसी चिप्स का यूज हुआ है भाई, थर्ड में आईसी चिप्स का, इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज हुआ है भाई। फोर्थ में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ है। और एलएसआई, अगर फोर्थ की बात करूं तो एलएसआई और वीएलएसआई का फोर्थ में यूज हुआ है भाई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिफ्थ में यूज हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिफ्थ में यूज हुआ है। फर्स्ट जनरेशन का आपको दे देंगे एग्जाम्पल, कंप्यूटर का नेम दे देंगे, और सेकंड जनरेशन का दे देंगे। आपको पूछेंगे इनमें से फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ी निशानी है, अगर मैं बात करूं तो इन्हीं के पीछे एसी लगा मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, मैक्सिमम वहाँ पे एसी लगा मिलेगा। क्या लिखा पीछे नाम में? एसी, एसी। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रहने वाले हैं। और क्या देखा भाई? इनपुट आउटपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बनता है भाई, इनपुट आउटपुट से सीधी ही ट्रिक है। ट्रिपल पी तो भाई प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर हो गए आउटपुट डिवाइस के लिए, साथ में मॉनिटर हो गया। टच स्क्रीन एक ऐसा है भाई जो इनपुट में भी आता है, आउटपुट में भी आता है। मेमोरी बता ही दिया। क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? मेमोरी से क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनल मेमोरी में कौन शामिल है। आपको ऑप्शन दे देंगे रैम, रोम, ऑप्टिकल डिस्क, CD या DVD R, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे आपको कि इंटरनल मेमोरी में कौन शामिल है। तो रैम या रोम की जगह एक ऑप्शन दे देंगे, तो रोम भी हो गया, रैम भी, जो सा आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। या यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, या यहाँ से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहाँ से अगर बात करता हूँ तो यूनिट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई? अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ मेमोरी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? लार्जेस्ट यूनिट के बारे में पूछ सकते हैं भाई, लार्जेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट के बारे में, या तो लार्जेस्ट यूनिट के बारे में पूछ लेंगे लार्जेस्ट कौन सी है, या फिर स्मॉलेस्ट के बारे में पूछ लेंगे भाई कौन सी यूनिट स्मॉलेस्ट रहने वाली है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है लार्जेस्ट के बारे में और स्मॉलेस्ट के बारे में। या सीरीज दे देंगे आपको पूछेंगे कि कहाँ से ये सीरीज को कंप्लीट करें, या एक बाइट के बारे में पूछ लेंगे, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं भाई। आपको स्टार्टिंग की ये 4 याद रखनी है और लास्ट की ये 2 तो मस्ट है भाई, ये 2 याद रखनी है आपको। फिर आपको कंप्यूटर के टाइप्स पूछ लेंगे, कितने टाइप से, या तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग या ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर वर्किंग की बात करूँ तो वर्किंग के हिसाब से कितने रहेंगे? 3 तरीके के रहेंगे। एनालॉग, जो जिसमें डाटा चेंजेबल है, एक बार डाटा भर दिया तो आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा क्या रहेगा? डिजिटल,
जो 0 और 1 पे बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, 0 और 1 पे वर्क करता है। तीसरा कौन सा है? हाइब्रिड, जो दोनों का मिक्स है और साइंटिफिक वर्क के लिए प्रयोग होता है। और अगर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज पूछे तो सुपर कंप्यूटर रहेगा, मेन फ्रेम रहेगा, मिनी रहेगा, माइक्रो रहेगा और वर्क स्टेशन रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में क्या क्वेश्चन बन सकता है? वहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा साइज कौन से कंप्यूटर का है। तो अगर साइज की बात की जाए तो मेन फ्रेम बड़ा साइज रहेगा, मेन फ्रेम बड़ा कंप्यूटर रहेगा साइज में। और फास्टेस्ट की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर रहेगा, फास्टेस्ट की बात की जाए तो सुपर रहेगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं मिनी, माइक्रो। और सॉफ्टवेयर से बात की जाए तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं भाई, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर तीन तरीके के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन तरीके के होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो। ये बात याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे यूज के लिए होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनको पाथ प्रोवाइड करते हैं, इनका वे को स्मूथ करते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसमें तीन तरीके के कौन कौन से? ऑपरेटिंग, यूटिलिटी, लैंग्वेज। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है जो हमारी भाषा है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन अच्छे तरीके से कार्य कर सके। यूटिलिटी है, ये सिक्योरिटी का काम करता है ताकि बाहर से सिस्टम पे कोई अटैक ना हो, बाहर से किसी भी तरीके का कोई अटैक ना हो, ये ऐसा काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ये ऑपरेट करते हैं भाई, हर मेन काम ही इनका है ऑपरेटिंग का। कैसे कौन सी फाइल कहाँ पे है, कितनी मैनेजमेंट है, कितनी मेमोरी है, कितनी पावर है, सप्लाई है, तो हर एक चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे होती है। तो ये था भाई आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ये एमसीक्यूज रहेंगे कल, ये 30 से 35 यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेंगे। तो थ्योरी मैंने आपको इस चैप्टर की करा ही दी है, थ्योरी के बाद ये एमसीक्यूज करवा दूंगा तो आपका ये चैप्टर ख़त्म। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसको, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी छोड़ोगे ही नहीं। तो 5 या 7 चैप्टर ये हैं भाई 11वीं के, और 5-7 चैप्टर आपके 12वीं के हैं। तो 11th प्लस 12th HSSC में यहीं से आते हैं भाई कंप्यूटर के, यहाँ से एक एक पर्सन यहीं से आता है, थ्योरी से ही आते हैं। जो 11th और 12th का कंप्यूटर है ये सारा मैं आपको करवा दूंगा विद इन 1 मंथ। तो करो भाई नोट, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही डाल रखी है, जो ये आज वाला कराया है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही डाल दी थी। ज्वाइन होना हो तो आपको लिंक नीचे डाल भी दूंगा, ये आप मैसेज भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम यहाँ रहेगा भाई, करो नोट।